हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम जो हैं वो एमपीपीएससी का जो न्यू सिलेबस है उसके पेपर सेकंड के पार्ट फर्स्ट को कवर कर रहे हैं। उसमें भी हम पॉलिटी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। आई होप आपकी बहुत हेल्प हो रही होगी और यदि आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला टॉपिक जो हमारा था भारतीय संविधानिक सिलेबस है मेरे हाथ में। और जो पहला टॉपिक हमारा था वो था, हाँ, सिलेबस आप सब अपने पास रखना, क्योंकि सिलेबस से मतलब कौन सा टॉपिक आपका हो गया है और एक सिलेबस से हमें चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो हमारा पहला यूनिट जो थी उसका पहला टॉपिक हमारा भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन। ये सब हमने बिल्कुल सारे के सारे किए हैं। आपने यदि वीडियो पुरानी नहीं देखी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है और वहां आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगे। और तो यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से किया ही है। इसका दूसरा टॉपिक है उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो हम उद्देशिका मतलब संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में देखो, समझाने जैसा कुछ नहीं है। उसमें एक दो क्वेश्चन है जिन्हें हम समझेंगे या मुझे अलग से बताने की जरूरत है। बाकी आपको प्रस्तावना तो शब्द सा वैसी की वैसी रटनी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो प्रस्तावना जैसी है वैसे ही आपको याद करनी है। तो आपके पास यदि कहीं से भी प्रस्तावना है, नेट वेट से निकालो तो थोड़ा सावधानी से निकालना, मतलब कोई ऑथेंटिक सोर्स से ही निकालना, क्योंकि कहीं कुछ शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के लिख दिया है। तो मेरे पास बेयर एक्ट है। यदि आपके पास कहीं से भी सोर्स नहीं हो तो आप टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया लिख के, मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी और आप मुझे टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया लिख के व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो। वहां मैं आपको प्रस्तावना का पिक सेंड कर दूंगी। आई होप आप इसको कर लोगे। मैं क्योंकि बोर्ड पे लिखती तो वो लिखना ही तो था, मतलब वैसी की वैसी उतारना, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई चीज वैसी की वैसी उतार के आपने रख दी। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं प्रस्तावना से, तो 2015 में, आई थिंक 2015 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि 42वें संविधान संशोधन या 2017 का, देखना इन दोनों में से ही किसी में आया है। तो उसमें आया था 42वें संविधान संशोधन के बाद की प्रस्तावना लिखिए। तो भाई मूल संविधान में अलग से प्रस्तावना थी और हमारा जो 42वां संविधान संशोधन था उसके बाद प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए थे। इसलिए पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना लिखिए। ठीक है, तो हमारी जो वर्तमान में प्रस्तावना है उसमें संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। इसीलिए उसके बाद प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही बार हुआ है और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन हमने अच्छे से पढ़ ही लिए हैं, तो अब आपको सबको पता ही होगा सारी चीजें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में हमारी 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द हमारे जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। आप प्रस्तावना याद करिए, उसमें आपको ये तीनों शब्द मिल ही जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा है, यदि आपको कहीं से भी किसी ऑथेंटिक सोर्स से आपको प्रस्तावना नहीं मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पे आपको, अभी ग्रुप मैंने नहीं बना पाया है कोई, तो यदि आप वहां पे मुझे मैसेज करते हैं और आप मुझे टॉपिक लिख के भेजते हैं, आप मुझे मैसेज करके भेजिए कि मुझे इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो प्रस्तावना का यदि आप मुझे भेजोगे तो मैं समझ ही जाऊंगी कि आपको प्रस्तावना चाहिए। तो मैं आपको वहां पे बेयर एक्ट की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में। इसमें और प्रस्तावना में समझने जैसा कुछ नहीं है।
एक क्वेश्चन और आता है कि प्रस्तावना के मूल तत्व लिखिए, तो मूल तत्व कौन से हैं वो और देख लेते हैं। तो प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं, 4 मूल तत्व हैं प्रस्तावना में। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। भाई संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। हम प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा है कि हम भारत के लोग, ठीक है। तो उनके संविधान का अधिकार का स्रोत कौन हो गए? भारत के लोग। ये मूल तत्व है प्रस्तावना के, ठीक है। तो संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? भारत के लोग, ठीक है। शुरुआती होती है हम भारत के लोग। प्रस्तावना जिसने नहीं पढ़ी है वो पहले प्रस्तावना याद करके आए, फिर ये मूल तत्व देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो पहले प्रस्तावना याद करिए। हाँ, प्रस्तावना बिल्कुल शब्द सा याद करनी है आपको, इवन कॉमा फुल स्टॉप सब आपको याद रखना है कि कहाँ पे है, क्योंकि यदि आपने एक भी कॉमा तक आपने अलग किया तो उसका उस लाइन का मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरी कॉमा फुल स्टॉप सहित आपको प्रस्तावना याद करनी है। एक बार नहीं हो रही, 2 बार नहीं हो रही, 3 बार नहीं हो रही, जितनी बार में भी हो रही कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में वैसे ही याद नहीं रहती, हमने भी कई बार याद की, जब हमको याद हुई तो आप भी अच्छे से करिए और उसे बार बार लिख के देखिए तो हो जाती है वो, ठीक है। तो हमारा पहला मूल तत्व था संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? तो प्रस्तावना हमें बताती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही यहीं से होती है, हम भारत के लोग। फिर हम उसमें सब बोलते हैं कि हम स्वतंत्रता दे रहे हैं, समानता दे रहे हैं, देश की अखंडता, देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता दे रहे हैं, ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। ये सब हम कौन बोल रहे हैं? भारत के लोग, है ना। तो इसलिए हमें प्रस्तावना से पता चल जाता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? भारत के लोग। दूसरा मूल तत्व है इसमें भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति। अब हमें प्रस्तावना से ही पता चलता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। तो भारत संप्रभु है। भाई हमारी प्रस्तावना में कहा है ना, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो हमारा भारत कैसा है? संप्रभु है, मतलब हम पर किसी का अब अधिकार नहीं है। हमने जब संविधान बनाया तब हमने कहा कि अब हम पर किसी का अधिकार नहीं है, हम कैसे हैं? संप्रभु। समाजवादी है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, ये भी हमें हमारी प्रस्तावना से ही पता चलता है, ठीक है। भाई हमने कहा है ना, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द हमने देख ही लिया था कि ये धर्मनिरपेक्ष से भी डीप में होता है, मतलब धर्म के भी कुछ पंथ है ना, हम उनको भी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। मतलब हमारे लिए सभी धर्म समान है, हम सभी को समान मानते हैं, सभी का समान सम्मान करते हैं। तो यहां हो जाएगा संप्रभु है हमारा देश, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। तो भारत की प्रकृति, हमें प्रस्तावना से भारत की प्रकृति पता चलती है कि संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा देश, ठीक है। तीसरा देखते हैं, इसमें 4, ये आप लिख लीजिए, है ना। ये 50 शब्द में आराम से पूछा जा सकता है, यदि प्रस्तावना से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ ये इसके आने की पूरी संभावना है। तो आप इसको देख लीजिए। 2 हो गए हैं, 2 और बचे हैं, उनको देखते हैं। थर्ड है हमारा संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य क्या है? संविधान के उद्देश्य,
तो ये भी हमें प्रस्तावना से ही पता चलता है कि हमारे संविधान के उद्देश्य है न्याय। भाई प्रस्तावना में हमने कहा है ना कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता काय की? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे, ये भी हमने प्रस्तावना में कहा है। अगला उद्देश्य है हमारा समता। काय की समता? तो प्रस्तावना में ही हमने कहा है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सबको कैसी होगी? प्रतिष्ठा की और अवसर की समता होगी, समानता होगी। और बंधुत्व, बंधुत्व या बंधुता, ठीक है, एक ही बात है, बंधुत्व या बंधुता। तो बंधुता के लिए हमने प्रस्तावना में कहा है कि व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में क्या करते हैं, भारत के लोग क्या कर रहे हैं, संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। ठीक है, तो बंधुता या बंधुत्व, तो संविधान के उद्देश्य क्या थे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मतलब ये पूरा नहीं लिखना है आपको, यही लिखना है ना, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये चारों शब्द लिखने हैं। ये नहीं लिखना है कि पूरा प्रस्तावना का पूरा पूरा नहीं लिखना है, नहीं तो आप सोच रहे हो कि मैं पूरा बोल रही हूं तो यहाँ पे पूरा लिखना होगा कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, नहीं, इतना ही लिखना है। संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। आगे देखते हैं, एक और बचा हुआ है, फोर्थ हमारा है संविधान लागू होने की तिथि। हमें प्रस्तावना से क्या मिल जाता है? संविधान लागू होने की तिथि। तो ये मूल तत्व कैसे है प्रस्तावना का? ये मूल तत्व ऐसे है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मतलब न्यायपालिका जो है कुछ चीजों की जब व्याख्या करती है तो वो ये देखती है कि ये चीजें संविधान से पहले की चल रही थी और या फिर संविधान के बाद आई, और फिर यदि बाद आई है तो संविधान में उनके लिए क्या व्यवस्था है, मतलब बाद वाली चीजों के लिए क्या व्यवस्था है और पहले वालों के लिए क्या व्यवस्था है। ठीक है, तो इसलिए संविधान की जो लागू होने की तिथि थी या बनने की जो तिथि थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यायपालिका इसी का सहारा लेके संविधान की व्याख्या करती है। तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। ठीक है, प्रस्तावना में हमारी तिथि दी है कि आज लास्ट में लाइन है ना, दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज है। तो ये तिथि जो दी है, इसकी न्यायपालिका कई बार इस तिथि का सहारा लेके संविधान की व्याख्या करती है। कैसे सहारा लेती है भाई? न्यायपालिका देखती है ना कि कोई भी चीज है तो संविधान के पहले से चल रही है या संविधान के बाद से चल रही है। यदि पहले से चल रही है तो हमारे संविधान में इस चीज के लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो ऐसी कई बार व्याख्या करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है तिथि की। इसलिए ये भी प्रस्तावना का कैसा है? मूल तत्व है, भारत की संविधान के लागू होने की तिथि। ठीक है, तो हमारे चार मूल तत्व थे। 42वां संविधान संशोधन हमने देख लिया है, 3 शब्द कौन से जुड़े थे ये भी देख लिया है। इस बार 3 नंबर में ये आया था, 2019 वाले मेंस में 3 नंबर में आ चुका है कि कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अभी तक ये नहीं आया है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाएगा अब, और प्रस्तावना लिखने आई चुकी है, तो जो आ चुका है उसे तो आपको पहले करना ही है, क्योंकि रिपीट नहीं होगा ऐसा पीएससी ने कभी नहीं कहा। ठीक है, तो वो तो आपको करना ही है, और साथ में फिर आपको ये भी करना है। ये आज का टॉपिक, ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है उद्देशिका वाला। अगला टॉपिक हमारा है मूल अधिकार। तो हम मूल अधिकार भी पढ़ेंगे और उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में करते हैं, छोटा सा ही वीडियो रखते हैं ये, ताकि ये अलग सेपरेट हो जाए। तो ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियो रख लेते हैं ना, वो ज्यादा इजी रहता है, पढ़ने में भी क्या बोरियत नहीं होती, नहीं तो इंसान बोर भी हो जाता है।